आतंकवाद। तालिबान राज में अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर है, वहीं अब भी अफगानियों का देश छोड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। खासतौर पर महिलाएं देश छोड़कर जाना चाहती हैं। ये पाकिस्तान के तोरखम में अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर की तस्वीर है। तालिबानी सरकार को बने 1 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं और उसकी अर्थव्यवस्था दिनों दिन गर्त में जा रही है। रोजी रोटी और भविष्य की अनिश्चितता से परेशान लोग अभी भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे हैं। अफगानिस्तान से खुद तरगले उस न पोएगु چې څه به وشي داسې ویل چې مونږ په کاناډا ته ځي او ویزا راغلې ده او نور هیڅ هم نه پوهېږو، خو ولې افغانستان ته دلته راغلې افغانستان امنیت نه و، طالبان نه پرېږدي، اسپیشلی هزاره پرسن وومن। तोरखा में ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वापस अफगानिस्तान जाना चाहते हैं, मगर उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जा रही। इनमें से ही एक नांगरहार का हकीम है। तोरखम کې ما اورور او بس دا مشکل دی چې تذکره هم را سره شته دی او پاسپورت هم را سره شته دی او بیخي مې پریدي نه ولې نه پریدي تا ته مطلب دا چې چارواکي څه وایي چې ما ته وایي چې دا دویم نمبر ده، تذکره پاسپورت هم را سره شته دی او ویزا مې په تیاره لګېدلې ده۔ इस बीच तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान के आर्थिक हालात बेहद मुश्किल में हैं। जिनेवा में सोमवार को डोनर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अफगानिस्तान के लिए $1.2 बिलियन यानी तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए की मदद देने का वादा किया गया, मगर इसके साथ ही यूएन महासचिव ने ये साफ कर दिया कि कोई ये सोचता है कि यूएन अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक कर देगा तो ये कपोल कल्पना है। I think there is an expectation that is unfounded. I mean, we have a number of countries that have used hundreds of thousands of soldiers for decades, that have spent trillions for decades. And to think that even if they have failed with all these resources to fix the problems of Afghanistan, the UN can now, without that money and without those forces, the UN can now solve the problems that they didn't solve for decades, is of course a fantasy. इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के लिए तैनात खोजी कुत्तों का दस्ता एक बार फिर से काम में जुट गया है। तालिबानी कब्जे के बाद पहली बार ये दस्ता मंगलवार को काम पर लौटा। हालांकि ये खबरें भी सामने आई कि ये वही कुत्ते हैं जिन्हें अमेरिकी सैनिक छोड़ गए हैं। K9 यूनिट का दावा है कि वो इनका पूरा ख्याल रख रही है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में पाकिस्तान की शह पर चलाए जा रहे नए आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। अभी इसकी गुत्थी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई है। ISI के जासूसी कांड का खुलासा भर हुआ है, लेकिन इसके तार राजस्थान से लेकर ओडिशा तक जुड़े हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। 2 मामले हैं और दोनों ही मामलों में संदिग्धों की गिरफ्तारी हो गई है और चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI की साजिश का एक और बड़ा खुलासा। अंडरवर्ल्ड के साथ आतंक की साजिश रचने वाला ISI के नापाक निशाने पर है सेना के कैंप्स। सेना के कैंप्स की अहम जानकारियां जुटाने की कोशिश में जुटा है ISI। अभी अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर आतंक का मॉड्यूल तैयार करने वाला नेटवर्क की पड़ताल चल ही रही थी। राजस्थान के झुंझुनू से ISI की एक और साजिश सामने आ गई। राजस्थान इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने झुंझुनू के नरहड़ गांव स्थित आर्मी कैंप्स की खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस शख्स का नाम संदीप कुमार है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक संदीप कुमार गैस एजेंसी का संचालक है। इसकी दुकान आर्मी कैंप्स के सामने है और ये कैंपस में रसोई गैस सिलेंडर की सप्लाई करता है।
खुफिया जानकारी मिली थी कि संदीप कुमार आर्मी कैंप्स के फोटोग्राफ्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भेज रहा था। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी को जुलाई महीने में पाकिस्तान से फोन आया था और पैसे का लालच दिया गया था। आर्मी इंटेलिजेंस की टीम आरोपी संदीप कुमार के बैंक खातों की डिटेल्स भी खंगाल रही है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी से और भी खुलासे हो सकते हैं। जासूसी का एक बेहद संगीन मामला उड़ीसा के बालासोर से भी आया है। यहाँ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO से जुड़ी जानकारियां विदेशी एजेंट को दिए जाने के आरोप में एक और कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर जासूसी मामले में अब तक 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। देश की संवेदनशील जानकारियों का सौदा करने वाले इन आरोपियों के नाम है बसंत बेहरा, हेमंत कुमार मिस्त्री, तपस रंजन नायक, SK मुसाफिर, सचिन कुमार। आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। NIA की 2 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच के लिए बालासोर में है। बालासोर के SP सुधांशु मिश्रा ने कहा कि आशंका है कि आरोपी पाकिस्तानी एजेंट्स को जानकारियां बेच रहे थे।